वेलकम टू शिव प्रकाश क्लासेस माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम आपको अपने तीसरे वीडियो के माध्यम से आपको सिंपल फ्यूचर टेंस साधारण भविष्यकाल ट्रांसलेशन पढ़ाने जा रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सिंपल फ्यूचर टेंस का आप आइडेंटिफिकेशन देख रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन पहचान, आप कैसे पहचानें ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो क्या लिखा है, यदि हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे, अगर हिंदी वाक्य के अंत में जैसे आपको अंत में गा गी गे लगा रहेगा, आदि भाव आते हैं, ऐसे गा गी गे का भाव आएगा तो आप समझ जाएंगे कि हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस है। आते हैं तो इसे सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है, पहला इसका सिंपल सेंटेंसेस, हर टेंस का पहला सिंपल सेंटेंसेस पढ़ते आए हैं, तो ऐसे इसमें भी हम पहला क्या लिखे, सिंपल सेंटेंसेस, साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य का रूल क्या लिखा गया, सब्जेक्ट से कर्ता आई वी के साथ, यानी सब्जेक्ट कर्ता आई और वी के साथ, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई वी के साथ वर्ब क्रिया शैल बी का प्रयोग करेंगे। शैल बी का प्रयोग करते हैं, बड़ा आसान बात, सिर्फ आई बी के साथ शैल बी। फिर कह रहे हैं अन्य सभी सब्जेक्ट कर्ताओं के साथ वर्ब क्रिया विल बी का प्रयोग करते हैं, और जितने बच रहे हैं सबके साथ विल भी लगाओ, नहीं तो आई बी है तो शैल बी, बस पैटर्न बन गया। यस प्लस बी लाबिक शैल प्लस बी प्लस ओ डब्ल्यू प्लस फुल स्टॉप। जैसे मैं एक महान खिलाड़ी होऊंगा, आई शैल, इसमें शब्द क्या है, आई, मैं की अंग्रेजी आई। अब आई बी के साथ क्या लग रहा है यहाँ, शैल बी, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, आई साथ शैल बी, आई शैल बी ए ग्रेट प्लेयर, हो गया अनुवाद, आई शैल बी ए ग्रेट प्लेयर। अब स्टूडेंट्स एक सेंटेंस करके दिखाओ एट वंस। जैसे शिवा अशोक का सौतेला भाई होगा, सौतेला भाई होगा। अब माय डियर स्टूडेंट, इसमें सब्जेक्ट क्या है, शिवा। अब ऐसे वाक्य में संबंध का भाव आ रहा है का, जिसकी अंग्रेजी हम आप लिखेंगे, तो पहले क्या लिखेंगे, शिवा सौतेला भाई होगा। पहले हम क्या लिख रहे हैं, शिवा सौतेला भाई होगा, तो पहले शिवा क्या है, सब्जेक्ट है शिवा। अब शिवा के साथ शैल भी लगेगा, विल बी, वेरी गुड, विल बी, शिवा विल बी क्या, सौतेला भाई, स्टेप ब्रदर, तो द लगा के आर्टिकल, द स्टेप ब्रदर ऑफ अशोक, अशोक। हो गए दो एग्जाम्पल। अब ऐसे हम इसका आपको निगेटिव पढ़ाने जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, सिंपल फ्यूचर टेंस का सिंपल सेंटेंस का रचना आप समझिए, उस ट्रांसलेशन का मतलब आप समझ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस परफॉर्मेंस, एब्सोल्युटली वेरी गुड। अब सिंपल फ्यूचर टेंस का निगेटिव सेंटेंस सभी बच्चे समझिए, निगेटिव क्या है, वही नाट बढ़ जाएगा, तो नाट सीधे हम पैटर्न के माध्यम से एक बार पैटर्न माइंड में रिकॉल कर लेना चाहिए, स्मरण कर लेना चाहिए। यस प्लस
बिल ऑब्लिक सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ओ डब्ल्यू प्लस फुल स्टॉप। आए जैसे बच्चा आज रात, बच्चा आज रात बिस्तर पर नहीं होगा, नहीं होगा। चलो अनुवाद करके दिखाओ क्या होगा। बच्चा आज रात बिस्तर पर नहीं होगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? बच्चा, द चाइल्ड, सिंगुलर नंबर। अब विल नॉट बी, विल नॉट बी कहाँ? बिस्तर पर, ऑन द बेड। आज रात की अंग्रेजी टू नाइट, TONIGHT। टाइम हमेशा अंत में दर्शाओ। तो क्या हो गया? द चाइल्ड विल नॉट बी ऑन द बेड टू नाइट। ऐसे एग्जाम्पल और, हम कल स्टेशन पर नहीं होंगे, नहीं होंगे, होंगे होएगी, होंगे। हम कल स्टेशन पर नहीं होंगे। तो अब यहाँ इसमें शब्द क्या है? हम, वी प्लूरल नंबर है। तो इसमें आई वी के साथ हम और प्रयोग क्या कर रहे हैं? शैल बी। तो क्या होगा? वी शैल नॉट, निगेटिव है, नॉट बड़ा, वी शैल नॉट बी एट द स्टेशन। अब सिंपल फ्यूचर टेंस में कल की अंग्रेजी टुमारो, आने वाला कल। स्टेशन टुमारो हो गया अनुवाद। वी शैल नॉट बी एट द स्टेशन टुमारो, एक हो गया निगेटिव। अब हम बढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव की ओर। इस पैटर्न के माध्यम से इंट्रोगेट। माय डियर स्टूडेंट्स, निगेटिव सेंटेंस आप समझ गए। इसमें हम दो एग्जाम्पल लिए। पहला था बच्चा आज रात बिस्तर पर नहीं होगा। तो आप इसका अनुवाद क्या किए? द चाइल्ड विल नॉट बी। इसमें सब्जेक्ट क्या है? द चाइल्ड। आई बी के साथ शैल भी, बाकी अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। तो द चाइल्ड विल नॉट बी, आपका विल नॉट बी आपका वर्ब, विल नॉट बी ऑन, ऑन माने ऑन की पर। तो ऑन द बेड टू नाइट, टू नाइट मीन्स आज रात। कुछ बच्चे स्टूडेंट्स हमारे क्या करते हैं? टुडे नाइट लिख देते हैं, आज रात की अंग्रेजी। तो टुडे नाइट में टू नाइट होता है। तो निगेटिव के बाद हम बढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव की ओर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परवाचक वाक, दो प्रकार के वाक होते हैं। हर इंट्रोगेटिव दो प्रकार बार बार पढ़ते चले आ रहे हैं। तो इसका पहला टाइप पैटर्न वही विल ऑब्लिक शैल पहले आएगा पैटर्न में। वाक के शुरू में हम क्या लाएंगे? विल ऑब्लिक शैल प्लस एस प्लस बी प्लस ओ डब्ल्यू प्लस क्वेश्चन मार्क। सभी बच्चे एक बार इस पैटर्न समझ लें। अगर हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द आएगा तो उसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखोगे, बल्कि कर्ता के अनुसार सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार वर्ब क्रिया विल ऑब्लिक शैल
भाव के अनुसार पहले लाया जाएगा, दोनों में से कोई एक, ऑब्लिक लगाया, फिर सब्जेक्ट लिखोगे, फिर उसके बाद बी आएगा, फिर अन्य शब्द, अंत में क्वेश्चन मार्क प्रयोग करेंगे। जैसे क्या तुम एक शिकारी होगे? क्या तुम एक शिकारी होगे? तो इसमें सब्जेक्ट यू के साथ क्या हम लिखेंगे? वर्ब बिल शुरू में आया पैटर्न के अनुसार। पैटर्न देखिए, सब्जेक्ट कर्ता का चुनाव किए, उसके अनुसार वर्ब बिल ला लिए। आई बी होता सब्जेक्ट, तभी सेल ला लेते। अब कर्ता लिखेंगे सब्जेक्ट, बिल लिखे सब्जेक्ट, तो यू बिल यू ए हंटर, बिल यू बी ए हंटर। तो अनुवाद क्या हुआ? बिल यू बी ए हंटर, क्या आप एक शिकारी होंगे? फिर एग्जाम्पल और हम ले रहे हैं, क्या मैं अयोध्या का राजा होऊंगा? फिर यदि हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है तो उसमें अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं, बल्कि कर्ता के अनुसार। कर्ता क्या है? मैं आई, कर्ता के अनुसार बिल ऑब्लिक सेल पहले लाएंगे पैटर्न के अनुसार। तो यहाँ आई है, एक साथ सेल लगेगा, सेल। अब वर्ब लिख दिए, अब आ रहा है सब्जेक्ट आई, फिर उसके बाद बी, सेल आई बी, क्या हम होंगे? कहाँ? अयोध्या का राजा। क्या मैं होऊंगा क्या अयोध्या का राजा? सेल आई बी, सेल आई बी द किंग ऑफ अयोध्या, हो गया आपका इंट्रोगेटिव। इसी तरह आप आंसर करें और अन्य सेंटेंस का प्रयोग करें। अब हम इसका दूसरा टाइप इंट्रोगेटिव बताने जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, दूसरा टाइप पैटर्न इंट्रोगेटिव का, जो आपके सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कैसे हिंदी भाव में आते हैं, उनकी अंग्रेजी आप पहले लिखेंगे, व्हाट, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, भाव के अनुसार। तो हम डायरेक्ट पैटर्न से समझ रहे हैं, क्योंकि हमें काफ़ी आगे और सीखना है। जैसे हम पैटर्न में क्या बनाए? क्यू डब्ल्यू प्लस बिल ऑब्लिक सेल प्लस यस प्लस बी प्लस ओ डब्ल्यू प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी क्वेश्चन मार्क अब पहले लिखा जाएगा, कर्ता के अनुसार बिल ऑब्लिक सेल में एक का चुनाव करके लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बी अदर वर्ड का प्रयोग करके क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। जैसे अनीता आज बाजार में कब होगी? बीच में कब, इसकी अंग्रेजी आप लिखेंगे क्या? व्हेन। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें? अनीता। अब अनीता के साथ हम और क्या लगाएंगे? बिल या सेल? बिल, वेरी गुड। व्हेन अनीता, गलत, व्हेन बिल अनीता। अब हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या हुआ? व्हेन
अब कर्ता के अनुसार अनीता के अनुसार हम वर्ब विल लगाए, फिर सब्जेक्ट लिख दिए अनीता, उसके बाद अब आ रहा है बी, फिर उसके बाद अदर वर्ड क्या हो रहा है इसमें, बाज़ार में, आज बाज़ार में, तो में की अंग्रेजी इन द मार्केट टुडे, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, हो गया आपका इंट्रोगेटिव। फिर एक एग्जांपल और, शेर कल माद में क्यों होगा, क्यों होगा। अब इस हिंदी वाक्य में क्या आ रहा है, क्यों, पांचसूचक शब्द, इसकी अंग्रेजी वाट, कर्ता क्या है शेर, लायन, द लायन, यानी वर्ब क्या लगेगा बिल, क्योंकि अंग्रेजी वाई, फिर शेर के साथ वर्ब बिल, फिर द लायन सब्जेक्ट, वाई बिल द लायन, यानी वाई आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, बिल आपका वर्ब हो गया, वर्ब फिर उसके बाद सब्जेक्ट आपका द लायन हो गया। अब बी बढ़ा लो सब्जेक्ट के बाद, फिर अदर वर्ड क्या हो रहा है, कल माद में, कल माद में, तो वाई बिल द लायन बी इन द डेन, डेन मीन्स माद, इन द डेन टुमारो। टुमारो क्वेश्चन मार्क। ये रहा आपका इंट्रोगेटिव, दोनों टाइप। अब इसका चौथा है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक, नकारात्मक वाक्य, ये भी दो प्रकार के वाक्य होते हैं, ये भी दो प्रकार के वाक्य होते हैं। जैसे अब पहला टाइप पैटर्न सही बच्चे जान रहे हैं, जिसको इंट्रोगेटिव आ गया समझो, इंट्रोगेटिव निगेटिव वो आराम से कर सकता है। जैसे यही सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट बढ़ जाएगा, हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो डायरेक्ट पैटर्न पहला टाइप क्या होगा, बिल ऑब्लिक सेल प्लस एस प्लस नॉट प्लस बी प्लस ओ डब्ल्यू प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वे एक क्या वे एक क्या वे एक भिखारी होंगे क्वेश्चन मार्क। क्या वे एक भिखारी होंगे माय डियर स्टूडेंट, इसमें क्या वे एक भिखारी होंगे, तो ऐसा वाक्य आपने पढ़ लिया है इंट्रोगेटिव में, तो इसी में मैं क्या बढ़ा दे रहा हूँ, क्या वे एक भिखारी नहीं होंगे, नहीं बढ़ गया, नहीं होंगे,
तो अब यहाँ नहीं आ गया, यही एडवांस हो रहा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव से। आप इंट्रोगेटिव पढ़े हैं, यही नॉट एडवांस हो जाता है बस सब्जेक्ट के बाद पैटर्न के हिसाब से। तो पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट के बाद नाट बढ़ रहा है, यही नाट बढ़ा दिया जाता है। अब बाकी तो आप पढ़े हैं इंट्रोगेटिव में, सारा पैटर्न है नियम, तो हमेशा ध्यान दीजिए। तो जैसे एग्जाम्पल अनुवाद कर रहे हो, वे की अंग्रेजी दे, तो दे के साथ हम बिल लगाएंगे पहले, बिल दे बी, तो दे के बाद क्या आ रहा है, कर्ता के बाद क्या आ रहा है, नाट, बिल दे नाट बी, पैटर्न के हिसाब से बी आया। अब अदर वर्ड क्या हो रहा है, एक भिखारी, बिल दे नाट बी ए बेगर, हो गया। फिर जैसे क्या तुम डाकू नहीं होगे, तो क्या होगा, सब्जेक्ट यू, तुम की अंग्रेजी यू, तो यू के साथ बिल पहले आएगा, बिल यू, कर्ता के बाद नाट बढ़ गया, नाट, नाट के बाद बी, बिल यू नाट बी रोबर, द रोबर, विल यू नॉट बी द रोबर, हो गया अनुवाद। अब इसका दूसरा टाइप हम बताने जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सिंपल फ्यूचर टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव का दूसरा टाइप पैटर्न, तो आपके सामने दूसरा टाइप पैटर्न क्या है, क्यू डब्ल्यू प्लस बिल ऑब्लिक सेल प्लस एस प्लस नॉट प्लस बी प्लस ओ डब्ल्यू प्लस क्वेश्चन मार्क। वाक्य भी है, राधा आज गांव में क्यों नहीं होगी, तो बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या आया, क्यों, क्योंकि अंग्रेजी आप क्या लिखेंगे, क्यू डब्ल्यू आपका क्या हुआ, क्वेश्चन वर्ड क्या हुआ, क्यों, तो इसकी अंग्रेजी आप कहाँ ला रहे हैं, वाक्य के शुरू में, वाई। अब सब्जेक्ट क्या है आपका, राधा, तो राधा के साथ वर्ब क्या लगेगा, बिल, वाई बिल राधा, क्योंकि बिल के बाद आपका राधा आ रहा है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद नाट बढ़ाओगे, नाट के बाद बी बढ़ाओगे, अब बी के बाद क्या होगा, अदर वर्ड आज गांव में, इन, वाई बिल राधा नॉट बी इन द विलेज, इन द विलेज टुडे, टुडे आपका टाइम दर्शा रहा है, तो क्या हो गया, वाई बिल राधा नॉट बी इन द विलेज टुडे, हो गया अनुवाद। अब एक और एग्जाम्पल, मैं कल यहाँ क्यों नहीं होऊंगा, फिर आया क्यों, क्योंकि अंग्रेजी, वाई, सब्जेक्ट आई, आई के साथ क्या लगाओगे, वर्ब सेल, अब वर्ब लगा दिए सेल, सब्जेक्ट क्या है, आई, मैं आई, वाई सेल आई, नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर उसके बाद बी, अब उसके बाद अदर वर्ड क्या है, कल यहाँ, यहाँ की अंग्रेजी हियर, टुमारो, हो गया अनुवाद। ये रहा आपका सिंपल फ्यूचर टेंस। तीनों टेंसों में आपने अवस्था बताया किसी नाउन या प्रोनाउन की। अब इसके बाद हम आपको अगले वीडियो में, सभी स्टूडेंट, मेरे डियर स्टूडेंट्स, हम आप लोगों को अगले वीडियो में वर्ब का प्रयोग अधिकार के अर्थ में बताएंगे ट्रांसलेशन में। अभी इस वीडियो में आपको अवस्था बताया गया, अधिकार के बाद आपको एक्शन बताएंगे, एक्शन के बाद आगे बढ़ेंगे। अब अगर हमारा एजुकेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप
लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी